हल्क, तेरे पापा रात से घर नहीं आए हैं, जाके देख कहाँ पे हैं। क्या? पापा अभी तक घर नहीं आए? रुको माँ, अभी जाकर पापा को ढूंढ के लेकर आता हूँ। अरे ये पापा कहाँ चले गए यार? उनको कुछ हुआ तो नहीं? अगर पापा को कुछ हुआ तो मैं पूरी दुनिया खत्म कर दूंगा। अरे हल्क भाई, तुम्हारे पापा बल्लू भाई को पैसे नहीं दिए थे, बल्लू भाई ने तुम्हारे पापा उठा कर ले गए। क्या कहा? बल्लू भाई को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अबे साले, मेरा पापा कहाँ है बे? और उनको क्यों लेकर आया है रे? अबे हल्क, तेरा बाप मेरे 10 लाख रुपए देने वाला था, लेकिन तेरा बाप मुझे पैसे नहीं दे रहा। बेटा मुझे माफ कर दे रे, मैंने तेरी बहन की शादी के लिए पैसे लिए थे, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। बेटा तू कुछ भी करके 10 लाख रुपए लेके आ रहे और मुझे बचा ले बेटा, ये लोग बहुत खतरनाक है रे। मैं आज कुछ भी करके पापा को लेकर आऊंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं वो करूंगा। भाई अभी क्या करूं? हाँ याद आया, पंकज भाई, उनसे पूछता हूँ, वो पापा के अच्छे दोस्त हैं। अरे पंकज भाई, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। अरे हल्क भाई माफ कर दो, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। अबे यार, अभी ये 10 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊं रे? किसी के पास काम करूंगा तो भी 10 लाख रुपए कोई नहीं देगा रे। सुनो सुनो, बाजू गांव में कुश्ती होने वाली है और जीतने वाले को पूरे 10 लाख रुपए का इनाम मिलने वाला है। क्या कुश्ती जीतने वाले को 10 लाख रुपए मिलेंगे? यही सही मौका है, मुझे उस कुश्ती को जीतना ही होगा। क्या कोई मर्द का बच्चा है जो इस तकले पहलवान को हरा सके? अगर है तो सामने आ जाओ। रुक जाओ, मैं हराऊंगा इस तकले को और इसको अपने घर भेज दूंगा। आज कुश्ती होगी हल्क और गांव के सबसे ताकतवर तकले पहलवान के बीच, और जो जीतेगा उसको मिलेगा 10 लाख रुपए। तो दोस्तों, मुझे ये मैच जीतना ही होगा। जीत के पैसों से मैं अपने पापा को लेकर आ सकता हूँ। अब मुझे आपकी जरूरत है, बहुत जरूरत है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो प्लीज, क्योंकि ये मैच जीतने के लिए मुझे ताकत देगा। दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब करो, मुझे ताकत चाहिए। दोस्तों, इस कुश्ती का विनर है हल्क भाई, और हल्क भाई ने जीत लिए हैं पूरे 10 लाख रुपए। ये बल्लू साले, तेरा 10 लाख रुपए और मेरे पापा को मुझे लौटा दे रे, और अगली बार तूने मेरे पापा को ले आया ना तो तेरी बंड बजा दूंगा रे। चलो पानी पूरी खाएंगे? हाँ जल्दी चलो। भैया 2 प्लेट पानी पूरी देना। भाई पानी पूरी वाले, मेरे लिए स्पेशल पानी पूरी लगाओ। हल्क कार तो देखो कितनी खूबसूरत और महंगी है। अगर तुम्हें गाड़ी पसंद है तो चलो मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाता हूँ सुंदरी। हल्क, मैं तुम्हारे साथ अब और इस टूटी हुई खटारा साइकिल पर नहीं घूम सकती। मेरे साथ महंगी गाड़ी में चलो सुंदरी, मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं भी अमीर बनकर दिखाऊंगा। आयरन मैन भैया, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, मुझे जो काम बोलोगे मैं वो कर दूंगा। काम तो है, तुम कर नहीं पाओगे। ऐसा कोई काम नहीं जो हल्क नहीं कर सकता। मैं 100 करोड़ दूंगा, मुझे टाइम स्टोन ला कर दो। मुझे बस इतना बता दो, यह टाइम स्टोन है कहाँ पर? अमेज़न के जंगल में एक बहुत बड़ा सांप है। जंगल में सांप के सर पर चमकता हुआ टाइम स्टोन है। तुम बस पैसे तैयार रखो, मैं टाइम स्टोन ले आऊंगा। दोस्तों तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं टाइम स्टोन लेने जा रहा हूँ। गुड लक। मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता, मुझे सिर्फ टाइम स्टोन चाहिए। मुझे हरा दो और टाइम स्टोन ले जाओ। तो फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, मेरी पावर खत्म हो रही है, वरना मैं फिर कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। अब मैं ये टाइम स्टोन निकालकर आयरन मैन को दूंगा। लो आयरन मैन भैया, आपका टाइम स्टोन, अब दो मेरे पैसे। ये ले हल्क मेरे भाई, तेरा 100 करोड़। अरे बाप रे, क्या ये वही गरीब हल्क है? हाँ मैं वही गरीब हल्क हूँ। हल्क मुझे माफ कर दो, मुझे दोबारा अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। अब तुम इस छपरी स्पाइडरमैन के साथ ही रहो, साली धोखेबाज। एक
गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास 3 बकरियां थीं। वो उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। रोज सुबह वो उन्हें हरे भरे खेतों में चराने ले जाता। तीनों बकरियां भी रामू की बात मानती थीं। एक दिन जंगल में एक भेड़िया आ गया। बकरियां डर गईं, लेकिन रामू ने हिम्मत से काम लिया और शोर मचाकर भेड़िए को भगा दिया। उस दिन के बाद किसान ने बकरियों की और अच्छी देखभाल की। बकरियां भी रोज समय पर घर लौट आतीं। सब खुशी से रहने लगे। फिर बकरी रोने लगी क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक घने जंगल में एक चतुर तोता और एक शरारती बंदर रहते थे। तोते का नाम था मिट्ठू और बंदर का नाम था मन्नू। मन्नू हमेशा पेड़ों से फल तोड़कर भाग जाता था, जबकि मिट्ठू समझदारी से सबको चेतावनी देता था। एक दिन जंगल में शिकारी आया। मन्नू खेल में इतना मग्न था कि उसे खतरे का पता ही नहीं चला। मिट्ठू ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर सबको सावधान किया। मन्नू तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और बाकी जानवर भी बच गए। उस दिन मन्नू ने सीखा कि शरारत से ज्यादा जरूरी है समझदारी। और किसान के पास एक पीली मछली होती है और दादी के पास एक लाल मछली थी। लाली मछली को अनार खिला देती है तो मछली बहुत सारा अनार का जूस देती है। किसान अपने मछली को आम खिलाता है, लेकिन मछली जूस नहीं देती है तो किसान उसे जूस देने वाली दवा पिला देता है। ज्यादा दवा पीने से मछली मर जाती है और किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भारतीय जवान ट्रेन से तरबूज खाकर रेगिस्तान में फेंक देती है। रात को बहुत तेज बारिश होती है और तरबूज को नमी मिल जाती है और उससे एक पौधा बाहर निकल आता है। तेज धूप से पौधा सूख जाता है। तभी एक टाइगर पौधे को सूखा देख उसके पास आता है और पौधे को बचाने की सोच लेता है और एक बोरवेल को चालू कर पाइप से पौधे को पानी देता है। और कुछ महीने में पौधा धीरे धीरे सुंदर बड़ा तरबूज का पेड़ बन गया और टाइगर अपने परिवार के साथ उसी पेड़ के नीचे रहने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। राम जी ने अपनी सोने की अंगूठी जमीन के एक छोटे से छेद में गिरा दी और हनुमान जी से कहा, हनुमान मेरी अंगूठी ले आओ। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण कर अंदर गए, लेकिन जब तक वे अंदर पहुंचे तब राम जी विष्णु रूप लेकर हनुमान जी को छोड़कर वैकुंठ धाम लौट गए। हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे। वहां एक स्थान पर शेषनाग बैठे थे। हनुमान बोले, मैं अपने राम की अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। शेषनाग मुस्कुराते हुए बोले, हर संसार में राम तुम्हें ऐसे ही बेवकूफ बना के अकेला छोड़ अंगूठी ढूंढने भेजते हैं। पीछे मुड़कर देखो। जैसे ही हनुमान जी पलटे उन्होंने देखा अंगूठियों का एक विशाल पर्वत। तब शेषनाग बोले, ये सब अलग अलग ब्रह्मांडों की निशानी है। हर बार एक हनुमान यहाँ आता है और राम तब तक जा चुके होते हैं। अब तुम यहीं रहोगे जब तक अंतिम अवतार कल की नहीं आते। हनुमान जी ये सब सुनकर रोने लगे। हनुमान जी के लिए एक लाइक करें। ये गरीब किसान झोपड़ी के पास बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी ये 2 अमीर औरतें किसान का मजाक उड़ाने लगती हैं और किसान रोने लगता है। फिर एक दिन कबूतर एक सोने का अंडा लाकर किसान को देता है। किसान अंडे को जमीन में लगा देता है। अगले दिन वहाँ एक जादुई पौधा उगाता है और फिर उसमें हजारों किंडर जॉय लगाते हैं। किसान उन्हें ट्रक में भरकर बाजार में बेचकर कर अमीर हो जाता है। लेकिन एक दिन किसान मर जाता है। बेचारा कबूतर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।